जय गुरुदेव एवरीबॉडी। तो सबसे पहले तो जानने की इच्छा। और गुरुदेव शुरू में ही बोले 3 साल की आयु से ये इच्छा शुरू हो जाती, जानने की इच्छा। और जैसे गुरुदेव बोले ना, जो सुखी है, जो संपन्न है, उसी को जानने की इच्छा होती है। सबसे सर्वोत्तम ज्ञान क्या है? दुखी व्यक्ति को मुक्ति चाहिए होती है और सुखी व्यक्ति को ज्ञान चाहिए होता है ना। ये पता चला कि मैं इसको नहीं करते हैं। है ना। तो वो जानने की जो क्यूरियोसिटी है, देखो अगर हमारे में मतलब नॉलेज की अगर प्यास है, तो मतलब वो भी एक इंडिकेशन है कि एक परिपक्व चेतना का लक्षण है वो। जिसको ज्ञान की कोई विपाशा ही नहीं है, तो मतलब अभी तक थोड़ा सा इन्हीं चीजों में, स्थूल चीजों में ही अभी तक खेल रहे हैं। सूक्ष्म स्तर पे अभी आए ही नहीं कि जो सर्वोच्च ज्ञान है वो जानने की अभी तक इच्छा ही नहीं हो रही। ये मेरा दूसरा या तीसरा एडवांस कोर्स करने में गया था बैंगलोर आश्रम। तो एक सत्संग में गुरुदेव बोले थे, जब ज्ञान में रुचि आने लगेगी, ज्ञान में रुचि आने लगेगी, तो समझ लो कि जीवन उत्सव बनना शुरू हो गया। तो मैं और मेरा भाई हम दोनों गए थे, और हम दोनों ने, हम मौन में थे, तो हम दोनों ने एक दूसरे को ऐसे देखा। अपना तो कुछ लग नहीं रहा है इसको। मतलब आंखों आंखों में वो बात हो गई। तो उस कोर्स के बाद जब कोर्स खत्म हो गया, तो तभी के आश्रम में ही डिवाइन शॉप होता था। सिटीज में ऐसा कुछ खास मिलता नहीं था। तो आश्रम के डिवाइन शॉप में गए हम, और गुरुजी के बुक्स और कैसेट स्टॉक और खरीदे। अभी ज्ञान में रुचि लानी है अभी, नहीं तो जीवन में उत्सव कैसे होगा। तो एकदम वो ऐसा था कि ओह अच्छा, अभी क्या करें। ऐसा ऐसा हुआ था तभी। ये थोड़ा थोड़ा ऐसा था। बट ज्ञान में, जैसे गुरुजी जिस तरह बोले ना, जब ज्ञान में रुचि आने लगेगी, तब जीवन उत्सव बनने शुरू हो जाए। तो इसलिए मैं भी आप लोगों को बोल रहा हूँ ना इतने दिनों से कि नॉलेज नॉलेज नॉलेज, अभी स्थिरता आएगी। ओके। तो अभी जैसे अभी गुरुदेव गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि जनक राजा जो एक एक शब्द बोल रहे हैं, वो ज्ञान का भंडार है। हमने ये बोलना अलग है, और गुरुदेव ने ये बोलना। और राजा जनक का अष्टावक्र का अभी तक बोले नहीं है गुरुजी। जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसके बारे में ही गुरुदेव बोल रहे हैं। उनका एक एक शब्द ज्ञान का भंडार है। और इसीलिए वो पहले श्लोक को ही अभी तक गुरुदेव एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी तो अष्टावक्र गीता शुरू भी नहीं हुई है। अभी उसके पहले का ही संभाषण। तो ज्ञान कैसे प्राप्त करूं, वैराग्य कैसे प्राप्त करूं, मुझे बताइए। क्या बोलते हो? मम प्रभो। तो एक तो ऐसे नहीं कि हे भगवान, नहीं, मेरे भगवान। तभी गुरुदेव बोले एक एक शब्द ज्ञान का भंडार है। देखो हमने कभी ऐसे, मंदिर में हम जाते हैं, मन में उद्गार क्या निकलता है? हे भगवान, ओ माय गॉड बोलते हैं।
बट ये मम प्रभो मतलब मेरे, तो वो जो आत्मीयता, और आत्मीयता और ममता, इसमें अंतर है गुरुदेव बोले। ममता में अटैचमेंट है, आत्मीयता क्लोजनेस वो फीलिंग नहीं है सिर्फ। ममता इज अ फीलिंग, आत्मीयता इज मोर डीपर, क्लोजनेस है वो, अंतर नहीं है ज्यादा। तो इस तरह प्रश्न पूछा गया है। तो गुरुदेव बोले ना कि महर्षि अष्टावक्र बहुत लकी थे कि जनक जैसा शिष्य मिला था उन्हें, जिसको एक जो बोले समझ में आ रहा है, एक थोड़ा सा बोल दिया समझ में आ गया। तो हम शिष्य हैं गुरुदेव के, तो हमारा ये ऐसा लक्ष्य होना चाहिए कि ऐसा शिष्य बने कि गुरुदेव को गर्व हो, शिष्य हो तो ऐसे। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसा शिष्य बनने के लिए, जनक जैसा शिष्य बनने के लिए हम क्या कर रहे हैं। हम कभी गुरुदेव को मिलते हैं, या गुरुदेव के फोटो को देख के प्रार्थना करते हैं, या गुरुदेव को मन में स्मरण करके प्रार्थना करते हैं, तो हम प्रार्थना में क्या मांगते हैं? क्या हमने आज तक कभी ऐसा मांगा कि गुरुदेव मुझे ऐसा शिष्य बनाओ कि आपको मेरे पे गर्व हो? हमने मांग मांग के क्या मांगा होगा? ये डील तो हो जाना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मतलब गुरु आए हमको संसार से बाहर निकालने के लिए, और हम गुरु को अब भी आ जाओ, मैं यहाँ कीचड़ में पड़ा हूँ, अब भी आ जाओ। फिर भी गुरुदेव हमको बोलते हैं तुमको जो मांगना है मांगो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सब क्वालिटी जरा चेक करनी चाहिए। इसके लिए ये मनन जरूरी है, ये स्वाध्याय इसके लिए जरूरी है। अब जैसे गुरुदेव बोले कि देखो, मन का हम प्रक्षेपण करते हैं दूसरों के, हमारे मन में जो चल रहा है उस व्यक्ति के बारे में, हमको लगता है वो मेरे बारे में ऐसे ही सोच, आपको वो अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, उनको मैं पसंद नहीं। और गुरुदेव के साथ भी हम ये करते हैं। जैसे गुरुदेव ने बोला ना, किसी ने मुझे पूछा आप नाराज हो क्या, मेरे पास टाइम कहाँ है नाराज होने के लिए? क्या रीजन है नाराज नहीं होने का? टाइम ही नहीं है। This is such a good reason to not get angry on someone. This is no time. तो मतलब नाराज कौन होता है? जिसके पास टाइम ही टाइम है। तो अगर हम लोगों पे नाराज हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए इंडिकेशन है, चलो उठो और कुछ काम करो। ये एक मैसेज है हमारे लिए, उठो और कुछ काम करो। इतना टाइम है तो हमारे पास किसी के ऊपर नाराज होने के लिए? मतलब हम बिजी नहीं है। तो गुरुदेव के पास एक लड़का आया था, वो उसने पूछा गुरुदेव को, गुरुदेव अभी दो ही ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं ये ए ऑप्शन ले लूं या बी ऑप्शन ले लूं। अभी ए ऑप्शन में शुरू में तो थोड़ा सा तकलीफ है, लेकिन बाद में मुझे पता है यही अच्छा रहेगा मेरे लिए। बी ऑप्शन में बहुत टेम्पटेशन है, लेकिन बाद में गड़बड़ हो सकता है। गुरुदेव बोले तो तुमको पता है तो तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? नहीं गुरुदेव आप ही बताओ। अरे भाई तुमको पता है ना, ऑप्शन यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। नहीं हाँ, अभी आपने बोल दिया ना, अभी अभी मैं संतुष्ट हूं। ठीक है, गया और ऑप्शन बी ले लिया, क्योंकि वो उतना आकर्षित कर रहा था ना, वो उसको लुभा रहा था वो। फिर गड़बड़ हो गया। 2 साल बाद वापस आया। अब बहुत लोग थे दर्शन लाइन में, तो उसको लगा गुरुदेव उसको देख नहीं रहे।
प्रक्षेपण। और फिर जाके वो गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप मेरे से नाराज हो, मुझे पता है। एग्जैक्टली यही। तो गुरुजी बोले क्यों? नहीं, 2 साल पहले मैं आया था, आपने मुझे सही रास्ता बताया था, लेकिन मैं गलत रास्ते पे गया और गड्ढे में गिर गया। मैंने आपकी बात नहीं मानी। मुझे पता है आप इसके लिए मेरे पे नाराज हो, मुझे मेरी तरफ देख भी नहीं रहे आप। तो गुरुदेव बोले देखो भाई, एक तो मैंने तुमको सही रास्ता बताया, तुमने गलत रास्ता लिया, तुम गड्ढे में गिर गए, तुमने तो तुम्हारा नुकसान कर दिया। मैं नाराज होकर मेरा नुकसान क्यों करूं? मतलब कितना सिंपल और प्रैक्टिकल अप्रोच है। सही गलत छोड़ो, उसने सही किया कि गलत किया, कितना प्रैक्टिकल अप्रोच है। मैं मेरा नुकसान क्यों करूं? देखो, ये हमको सोचना है। हमारे जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं, हम जिन लोगों के साथ कार्य करते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, यो घर में हो, यो सेवा में हो, दोस्तों के साथ हो, किसी क्लब में हो, कुछ भी हो, किस किस रीजन से हम नाराज होते रहते हैं? दूसरों के बर्ताव के वजह से। हमको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई मेरे मन की स्थिति मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्यों मैं मेरे मन को नाराज होने की परमिशन दे रहा हूं? क्यों? मतलब मेरे मन को मैं वैल्यू ही नहीं कर रहा ना। मेरे खुद के खुशी को मैं वैल्यू नहीं कर रहा, तो मेरी खुशी बेच रहा हूं मैं 2 मिनट में। इफ माई हैप्पीनेस इज नॉट माई प्रायोरिटी, देयर इज नो वे आई कैन बी हैप्पी। हजारों रीजन है दुखी होने के लिए। कोई ना कोई तो हमको कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही ना। फिर ये जो टेंडेंसी होती है, फिर हम ढूंढ ढूंढ के दुखी होके होते बैठे रहते, अलग अलग कारण। सब कुछ है, सब मस्त है, कुछ तो हम ढूंढ लेते हैं। देखो, इसने सबके कोर्स का मैसेज फॉरवर्ड किया, मेरा कोर्स का मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया। चलो। तो कुछ तो ढूंढ निकाला हमने दुखी होने के लिए। आपस बन गई। आदत बन गई। तो इसीलिए ये नॉलेज बहुत जरूरी है, ताकि ये जो हमारी चेतना को जो नीचे ले जाने वाली टेंडेंसीज हैं, उसको हम रिवर्स कर सकें। चेतना को ऊपर उठाने वाली जो टेंडेंसीज हैं, उसकी आदत डालें। इसके लिए बार बार सुनना अभी देखो, ये याद आएगा ना हमको। तो बोले मेरे पास टाइम कहाँ है तुम्हारे पर नाराज होने के लिए? इतना मतलब ये। तो अगर हम किसी सिचुएशन में नाराज हो रहे हैं किसी से, तो ये याद आएगा, कुछ करना शुरू हो जाएंगे। काम करो, बिजी हो, बिजी होने की जरूरत मतलब मैं लुखा बैठा हूं, है। कुछ काम धंधा नहीं है। अगर मैं नाराज हो रहा हूं, तो आई एम अ यूजलेस पर्सन, सिटिंग आइडल, सोफा गरम कर रहा हूं। उठो, कुछ करो। इजंट इट? अब नाराजगी वराजगी कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्या हो गया तुमको, किसने, उसने क्या बोला? नहीं, फिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? कुछ जरूरत ही नहीं है। तुम नाराज हो रहे हो, मतलब तुम खाली बैठे हो, तुम यूजलेस हो गए हो। गेट अप एंड डू समथिंग। एक टॉक में गुरुदेव बोलते हैं ना कि सम पीपल हैव अ कंप्लेंट दैट समबडी यूज्ड मी। देखो, जब जरूरत थी तो मेरे से एकदम अच्छा अच्छा बात करके सब काम करा दिया, अभी मेरे को भाव ही नहीं देते। गुरुदेव बोलते हैं अरे भाई, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, एटलीस्ट तुम्हारा उपयोग करने लायक तो हो तुम। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, एटलीस्ट तुम यूजलेस तो नहीं हो, किसी ने तुम्हारा उपयोग तो किया। तो खुश रहो ना।
इस बात से दे यूज्ड मी, मेरा फायदा उठाया। क्या? अरे तुम्हारे में कुछ है तभी तो फायदा उठाया। मैं क्या बोल रहा हूं, सोचने का अप्रोच देखो कैसा है, कितना ज्यादा वो उलझना ही नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। माय माइंड का पीस, माय माइंड का हैप्पीनेस इज माय प्रायोरिटी। सिंपल। क्यों एनर्जी वेस्ट करना है? अरे भाई रोज हम इतनी एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा साधना करके जो प्राण शक्ति बढ़ाते हैं, वो किसी के साथ आर्ग्यू करने में मैं क्यों खर्च करूं? मैं किसी अच्छे काम में लगाऊं ना मेरी प्राण शक्ति को। डेढ़ घंटा इन्वेस्ट किया है भाई, सूर्य नमस्कार किया है, पद्म साधना किया है, प्राणायाम किया है, सुदर्शन क्रिया की है, सहज समाधि किया है। लेकिन लोग खुद के टाइम को ही वैल्यू नहीं करते। दे वेरी नाइसली यूज द ड्रेन द होल एनर्जी ऑन स्टूपिड मैटर्स। बोले ना क्या हम बात करते रहते हैं, हमको जानना भी होता है तो क्या जानना होता है, स्टूपिड चीजों में हमको इंटरेस्ट रहता है। क्या हुआ, उसने क्या बोला, इसने क्या किया, फिर उसको कैसे लगा। ऐसे बोलते हैं ना, चीप माइंड्स डिस्कस पीपल, इंटेलिजेंट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एंड ग्रेटेस्ट माइंड्स इंप्लीमेंट आइडियाज, दे लिव द आइडियाज। अपने एक आर्ट ऑफ लिविंग टीचर है, उनका ऐसी टीवी में या कहीं तो इंटरव्यू था, तो उनको पूछा कि व्हाट इज योर ड्रीम, बोले आई एम ऑलरेडी लिविंग इट। तो अगर हम जिएंगे ज्ञान को, तो हम हमारा सपना जिएंगे, सपने देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी हम सपना जी रहे हैं, ये आएगा शिफ्ट। सो व्हाट आर द मेन पॉइंटर्स आज के लिए? कि प्रश्न कैसे पूछना है, किसको पूछना है, कब पूछना है। तो बिकम वी शुड बिकम अवेयर ऑफ आवर क्वेश्चंस एंड आवर कॉन्वर्जेशंस। हम किसके साथ क्या बात कर रहे हैं वो अवेयर हम हो। इस व्यक्ति के साथ ये बात करके उससे कुछ निष्पन्न होने वाला है क्या, ये पहले अपने आप को पूछना चाहिए। इस व्यक्ति को ये सवाल पूछने का कोई उपयोग है क्या? तो ये, ज्यादा प्रश्न निर्माण करता है कभी कभी। हाँ अपन सोल्यूशन पूछते हैं हाँ, गलत व्यक्ति को पूछेंगे तो कुछ उल्टा ही हो जाता है, तो इजंट इट? तो प्रश्न हो या कोई बात भी बताने वाली भी बात हो, जो कुछ भी हो, तो अगर देखो अगर हमारे मन में भी कोई नेगेटिविटी है, तो एक स्टैंडर्ड सूत्र क्या है? पास द नेगेटिविटी अप एंड पास द पॉजिटिविटी डाउन। अगर हमारे मन में नेगेटिविटी है तो हम जनरली क्या करते हैं, हमारे दोस्तों के साथ बोलते हैं उसको, या जो हमसे हमारा सुनने वाले जो लोग होते हैं ना, हमसे जूनियर, उनको बताते हैं। क्योंकि रेडीमेड बकरा मिला है ना सुनने के लिए। अभी वो जूनियर है, वो क्या बोलेगा, वो सुनेगा, ओ अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा अच्छा हाँ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी नेगेटिविटी की वजह से वो भी नेगेटिव हो रहा है। सेवा ग्रुप्स में भी ये होता है, नेगेटिविटी पास इट अप। जो आपसे सीनियर है, जिससे आप गाइडेंस लेते हो, नेगेटिव बात उसको बताओ। आपके लेवल के लोगों को या आपके नीचे के लेवल के लोगों को नहीं। इसके लिए गुरुदेव ने बॉदरेशन बास्केट रखा है आश्रम। जो भी आपकी नेगेटिविटी है आप गुरुदेव को बताओ। मतलब जहां से समाधान हो सकता है वहां पे बताओ। अगर आपको आपके किसी मेंटर में, किसी सीनियर व्यक्ति में रिस्पेक्ट है और विश्वास है कि इनको बताएंगे तो कुछ सोल्यूशन मिलेगा, तो उनको बताओ।
लेकिन जनरली टेंडेंसी क्या है, सब जगह बताते रहते हैं हम, अपना फ्रस्ट्रेशन हम निकालना चाहते हैं, हम सोचते नहीं उसका असर क्या हो। तो दिस अवेयरनेस कि प्रश्न में किसको पूछ रहा हूं, कैसे पूछ रहा हूं, कब पूछ रहा हूं, कोई बात बतानी है तो ये बताने जैसी है क्या बात, कि किसको बतानी चाहिए बात, और पॉजिटिविटी को नीचे बताओ उसकी एनर्जी तो बढ़ेगी। उसकी भी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि आपके ऊपर जो व्यक्ति है उसको उतना आवश्यकता नहीं, वो है ही पॉजिटिव नेगेटिव को जनरली। पॉजिटिव कर सकता है। हाँ, तो इसके लिए उनको नेगेटिव बताओ ताकि वो आपके नेगेटिव को खत्म करके वो आपको पॉजिटिव में लाएंगे। लेकिन आपके नीचे वालों को आप नेगेटिव बताओगे तो वो भी नेगेटिव हो जाएंगे आपकी वजह से, क्योंकि वो तो आपको एज आदर्श देख रहे हैं ना। अब आप ही नेगेटिव हो गए तो वो भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये अवेयरनेस, क्वेश्चंस के बारे में एंड शेयरिंग के बारे में, किसको क्या पूछ रहे हैं और किसके साथ क्या शेयर कर रहे हैं, तो ये एक प्रैक्टिस हम करते हैं। दिस इज वन ऑफ आवर होमवर्क, राइट। एंड द सेकेंड थिंग, जैसे मम प्रभो, मेरे भगवान, तो हमने ये चेक करना चाहिए, हमने ये स्वाध्याय करना चाहिए कि मैं जिस तरह मेरे गुरु या ईश्वर के बारे में सोचता हूं तो उसमें आत्मीयता कितनी है, मैंने उनको बहुत दूर कहीं ऊपर रखा है कि मेरे पास है। रिस्पेक्ट से, रिस्पेक्ट में दूरी की आवश्यकता होती है, किसी को सम्मान करना हो तो उसमें दूरी की आवश्यकता होती है। और जहां प्रेम होता है, जहां आत्मीयता होती है, वहां दूरी कम हो जाती है। और हर व्यक्ति को ये दो मूलभूत जरूरतें हैं हर इंसान की, हर व्यक्ति को प्रेम भी चाहिए, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट भी चाहिए। और इसीलिए संबंधों में ये फाइट चलता रहता है, हर संबंध में ये फाइट चलता रहता है, क्योंकि उस संबंध में हमको रिस्पेक्ट भी चाहिए और प्रेम भी चाहिए। अभी प्रेम के लिए डिस्टेंस कम होना पड़ेगा, रिस्पेक्ट के लिए डिस्टेंस ज्यादा होना पड़ेगा। विरोधाभासी विरोधाभासी। चल रहा है, चल रहा है। This we need to check in our relationships, in our personal life and in our relationship with the Guru. रिस्पेक्ट और प्रेम, इसका क्या इक्वेशन है हमारे संबंधों में, दिस इज द सेकेंड होमवर्क। दोनों बराबर चल रहे हैं क्या, इक्वेशन। रिस्पेक्ट एंड प्रेम। अब गुरुदेव का ऐसा स्किल है कि जितना आप उनके पास जाते हैं उतना उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। वो वैसा बना के भी रखते हैं। लेकिन देखो, जिस दोस्त के साथ आप ज्यादा क्लोज हो जाते हो फिर वो आपका सुनना बंद कर देता है, टेकन फॉर ग्रांटेड। दोस्त हो या कोई भी रिलेशनशिप्स, आर्ट ऑफ लिविंग टीम्स में भी ये होता है। टीचर्स एंड वॉलेंटियर्स, अगर ज्यादा क्लोजनेस आ गया तो रिस्पेक्ट कम हो जाता है, वॉलेंटियर टीचर का सुनना बंद कर देता। पहले वो सुनता था, अब वो सुनना बंद कर देता, क्योंकि अब क्लोज हो गया ना बहुत। अरे भैया ठीक है ना, थोड़ा लेट चलता है कोर्स में। उल्टा ही होने लगता है।
बहुत ये फाइन स्किल है इसको मेंटेन करना, तो ये हमको चेक करना है सर सेकेंड होमवर्क, कि हम ये स्किल बना पा रहे हैं क्या। भी किसी भी, जैसे आपका अगर वर्कशॉप है, आपका वो जो भी बिजनेस है, यूनिट है, आपके जो हाथ के नीचे जो काम करते हैं लोग, आप चाहते हैं, आपका कंपैशन होता है, आप चाहते हैं कि आप उनका देखभाल भी करें, उनका सपोर्ट भी करें, है ना, करुणा से। क्योंकि देखो, आर्ट ऑफ लिविंग में साधना करते करते गुरुदेव के साथ रहते रहते ऐसी करुणा होती है, जो आर्ट ऑफ लिविंग में है लोग और वो उनका बिजनेसेस हैं, तो उनके साथ जो स्टाफ काम करता है, तो वो प्यार से संभालते हैं उनको। लेकिन बहुत बार उल्टा भी हो जाता है, वो फिर आपका सुनना ही बंद कर देते हैं। तो ये फाइन स्किल, मेरे साथ बहुत हुआ है ऐसा। ये फाइन स्किल, तो ये चेक करना है हम कैसे बना रहे हैं इसको, कैसे मेंटेन कर रहे हैं इसको। फर्स्ट होमवर्क क्या था, फर्स्ट क्या बोला था मैंने। हाँ, नहीं नहीं, बॉडी नहीं। आज का फर्स्ट होमवर्क, प्रश्न कैसे पूछना चाहिए, प्रश्न कैसे पूछना चाहिए, है ना। और दूसरा ये आत्मीयता, द बैलेंस ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट इन अ रिलेशनशिप। और तीसरा ये कि ज्ञान की प्यास है क्या, मुक्ति की प्यास है क्या, ज्ञान की प्यास है क्या, वैराग्य की प्यास है क्या। अलग अलग बोल रहे हैं। हाँ ध्यान वाले का अलग बिहेवियर होता है, हाँ मुक्ति वाले का अलग। हाँ। और वैराग्य नहीं, वो वैराग्य और मुक्ति वही हो गया, हाँ। अंकित काहीतरी तीन गोष्टी उनकी बोलते हैं। राइट। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं। अंडरस्टूड भैया, बट फॉर अस व्यक्ति के साथ कैसे रहें, फिर उस व्यक्ति के साथ कैसे रहें, बिहेव करें जिसमें हमें नाराज होने का रीजन दिया हो, या जो हमें गलत बिहेव कर रहा हो। देखो, आप अभी भी फंसे हो, वो उस व्यक्ति से कैसे बिहेव करें की बात ही नहीं है भाई। इस व्यक्ति से कैसे बिहेव कर रहे हैं वो सोचो, बस फिनिश्ड। दैट इज द बिगिनिंग, दैट इज द एंड, दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। स्टुपिडिटी मत करो। दुनिया की लोग है ही तुमको नाराज करने के लिए। द वर्ल्ड इज डिजाइंड टू फ्रस्ट्रेट यू। आई एम टेलिंग यू, गुरु जी की एक और टॉक है ये। इफ यू आर नॉट फेड अप विद द वर्ल्ड, यू विल नेवर लुक टू गॉड। वर्ल्ड इज डिजाइंड टू मेक यू फेड अप। कभी इस इल्यूजन में मत रहना कि मेरे को वर्ल्ड में खुशी मिलेगी और लोग मेरे साथ अच्छा बिहेव करेंगे। इम्पॉसिबल। सृष्टि के डिजाइन में ही नहीं है ये, है ना। तो वो छोड़ दो। यू एग्जिस्ट, दैट्स इट। मैं मेरे माइंड को कैसे हैंडल करूं, दूसरों को हैंडल करने की बात ही नहीं है यहां पे। सिर्फ खुद के माइंड को हैंडल करने की बात है। ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करें, वैसे लोगों को कैसे हैंडल करें, ये है, यही मिस्टेक है। आप दूसरों को हैंडल करने में पड़ रहे हो, यही मिस्टेक है। खुद के माइंड को हैंडल करना है बस, नथिंग। So basically, not to get affected by anyone or anyone's wrongdoings, and so act normally or happily with them like nothing happened. Yeah, not to get affected से ज्यादा मैं कहूंगा not to give it any consideration only. वो irrelevant है, तुम्हारे साथ लोग कैसे बिहेव करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, ये सब्जेक्ट में ही नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस मत पूछो। लाइफ के सिलेबस में ही ये नहीं है कि दूसरों को कैसे हैंडल करना है। लाइफ का सिलेबस इतना ही है, मैंने मेरे मन को कैसे हैंडल करना है और आदर मेरे मन के परे कैसे जाना है।
जब तक मन है तब तक गड़बड़ है। ठीक है। ओके। जय गुरुदेव।